जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो डीटेक बिजनेस। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सेल के उस फार्मूले की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही काम का होता है। जैसे हर जगह आपको कुछ न कुछ मिल जाता है। जैसे अगर हमें जोड़ना हो तो सम लगाते हैं, अगर दो चीज़ एक साथ जोड़ना है तो भी सम लगाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि सम कितने टाइप्स के लगा सकते हैं और सम में कितने टाइप्स के फार्मूले होते हैं। जैसे सम, सम इफ्स, डी सम प्रोटेक्ट। इस तरह से हम इन सारे फार्मूलों को आसानी से सीखेंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे सम इफ लगा सकते हैं और कहाँ पे सम लगा सकते हैं। तो इसको हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। आप देखोगे हमारे पास पहले से एक डेटा बना हुआ है, मैंने थोड़ा सा बना के रखा है आपको सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पे आप देखिएगा। तो इस डेटा को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डेटा है इस डेटा को हम हल करेंगे, सोल्यूशन इसका निकालेंगे कि कैसे क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कस्टमर आईडी नंबर। आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए तो हमारे इस वीडियो को होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर डीटेक बिजनेस डालिए, जो आप पहला लिंक वेबसाइट दिखाई देगा, उस पर जाकर MS ऑफिस में एक्सेल में क्लिक करिएगा तो आपको एक्सेल से बहुत सारे प्रोजेक्ट इस टाइप्स के मिल जाएंगे, आप उससे भी बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कस्टमर आईडी, तो हम कस्टमर आईडी को पूरा फिल करना है तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी पूरा हमारा फिल हो गया। अब देखिए लिख रहा है सिटी टोटल एनुअल परचेस इंदौर भोपाल गुना। अब हमें यहाँ पे देना है, इनको क्या देना है, हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल किसका निकालना है, एनुअल परचेस का। एनुअल परचेस यहाँ पे है और इसका हमें टोटल निकालना है किसका, इंदौर का। भाई इसमें इंदौर कई बार आया है बट हमें इंदौर का ही टोटल परसेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ। ठीक है, यहाँ से हम एक इंसर्ट करेंगे कॉलम को, आपको सम भी बताएंगे। यहाँ पे मैंने बताया सम इफ सब बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं इन दोनों अमाउंट को। तो इन दोनों अमाउंट को करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑटो सम पे, देखेंगे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। कैसे जुड़ा है, इस पर डबल क्लिक करिए, देखिए सम लगा है, पूरा रेंज सेलेक्ट किया गया और यहाँ पे एंटर किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका आंसर टोटल आ गया है। अब इसको हम सेल स्टाइल से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सेल स्टाइल से डिजाइन दे सकते हैं। भाई टोटल है तो टोटल के लिए हम टोटल का यहाँ पर सेल ऐड कर देते थे, टोटल का सेल बना दिया यहाँ पे, मतलब फॉर्मेटिंग कर दिया टोटल का, पता चलेगा ये टोटल। यहाँ पे जो टोटल है इसको भी हमें निकालना है। तो अभी जैसे कि मैंने सिंपल से सम लगाया, अब यहाँ पे हमें सम इफ लगाना है। तो यहाँ पे सम इफ लगाते कैसे हैं आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मेरी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट लग गया। यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, आप देखिए यहाँ पे पूछा है रेंज, तो रेंज हम किससे लेंगे, रेंज जिससे पूछा गया है, किससे पूछा गया है, इंदौर सिटी से पूछा गया है। तो इंदौर में पूछा गया है तो इंदौर कहाँ आएगा, सिटी में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी वाले को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, इसके बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज होता है। क्राइटेरिया रेंज ये होता है कि आपको जिससे पूछा गया वो पूरा लिस्ट लेना है और किससे पर्टिकुलर पूछा गया। पर्टिकुलर हमें इंदौर से भी एक नाम से पूछा गया, यहाँ पे मैं इंदौर को सेलेक्ट करूंगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जैसी स्पेलिंग है, जैसा मैटर लिखा है और स्पेस नहीं होनी चाहिए, तभी ये सेम तरह के काम करेगा। कॉमा लगाएंगे। सम रेंज का मतलब होता है उस नंबर्स को जोड़ना है जिससे ये पूछा गया है। पूछा तो गया है टोटल एनुअल परचेस से, तो यहाँ पे हम टोटल एनुअल परचेस को यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया और एंटर किया है। यहाँ पे देखिएगा हमारा पे टोटल सम आ गया। इसको हम इंडियन करेंसी रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अमाउंट का। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने पर आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पे इंदौर की जो कैटेगरीज थी, हमारा जो सेल का रेंज था वो भी ड्रैग हो गया। बट हम चाह रहे हैं कि हमारा सेल का रेंज ड्रैग ना हो। इस स्थिति में हम क्या करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया ये ठीक है, ड्रैग नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक करके ऑन किया, फार्मूला जो लगाया था, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, रेंज को। रेंज क्या है, जैसे ये हमारा C3 और C12 जो है ये रेंज, इसको हमें क्या करना है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए F4 का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे F4 करते हैं तो देखेंगे डॉलर लग गया, ये लॉक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसको भी F4 से लॉक किया, ये भी डॉलर में शिफ्ट हो गया, मतलब इसको लॉक कर दिया। आगे और पीछे से एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखेंगे अमाउंट ठीक है, सेम है, बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम अगर जो ड्रैग कर रहे हैं कि हमारा फार्मूला भी ड्रैग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम फार्मूले को लॉक कर सकते हैं एक्सेल में। अभी तो मैंने सिर्फ सम इफ बताया है। अब बात करेंगे सम इफ्स, मतलब सम इफ और सम इफ्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी जब भी सवाल आपसे पूछा जाए, यहाँ पे जैसे सवाल पूछा गया हो दो कंडीशन पे, यहाँ पे देखिए जैसे पूछा गया है सिटी मेल और फीमेल, जेंडर बताइए। तो एनुअल सैलरी आपको बताना है इंदौर सिटी का मेल का। तो जहाँ पे दो संख्या हो या फिर दो से अधिक कंडीशंस पूछी गए हो तो वहाँ पर हम सम इफ्स लगाते हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ्स। यहाँ पे ये देखिएगा हमने यहाँ पे लगाया है सम इफ्स। सम इफ्स होता है, एक सम होता है, एक सम इफ होता है, एक सम इफ्स होता है। तो यहाँ पे मैंने सम इफ्स लगाया। अब जैसे कि मैंने सम इफ में सबसे पहले क्या किया था, रेंज लिया था, लेकिन यहाँ पे अब सबसे पहले क्या आता है, सम रेंज। सम रेंज क्यों आता है, क्योंकि हमें क्राइटेरिया रेंज और जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया रेंज दोनों को बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले सम को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम रेंज में किससे पूछा गया है, एनुअल सैलरी थे। तो हमने सम रेंज में एनुअल सैलरी को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाया।
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज किससे पूछा गया है? सिटी से पूछा गया। सिटी को मैं तो सिटी को सेलेक्ट करेंगे पूरा, आप देखेंगे कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया सिटी में किसे पूछा गया है? इंदौर को पूछा गया, तो मैंने यहाँ पे इंदौर को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। आप इस तरह से बहुत सी कैटेगरी बन सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्राइटेरिया रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पूछा है तो हम सम इफ्स ही लगाएंगे, 2 से अधिक होगा तब भी सम इफ्स ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब क्राइटेरिया 2 में चलते हैं। क्राइटेरिया 2 में पूछा गया है मेल। मेल को हम मेल, यहाँ पे लिखा है ना मेल, तो मेल किससे पूछ रहा है? जेंडर से। तो यहाँ पे भी लिखा है जेंडर, तो हम जेंडर वाली कैटेगरी को पूरा सेलेक्ट करेंगे, रेंज को कॉमा लगाएंगे। और पूछा यहाँ किसको? मेल को। तो यहाँ पे मेल तो लिखा नहीं, इसलिए सिर्फ एम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर देंगे। तो एंटर करने से पहले हम आपको बता दें इसमें लॉक कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले हमारा सम रेंज लॉक होगा, F4 करेंगे। इसके बाद हमारा क्या लॉक होगा? क्राइटेरिया रेंज लॉक होगा। इसके बाद क्या होगा हमारा? इसके बाद होगा हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 लॉक होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल को भी लॉक करना है, क्योंकि यहाँ पे मेल को लॉक करना जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ से डेटा लिया है। अगर आप डेटा यहाँ से लेते हैं तो वहाँ लॉक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लॉक नहीं करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको F4 करते लॉक कर देते हैं, एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इंदौर का अभी मैंने लॉक नहीं किया, तो इंदौर को हम यहाँ से ऐसे सिलेक्शन उठा सकते हैं, मतलब जो भी हमने सेलेक्ट किया है रेंज को उसको यहाँ से ऐसे उठाकर मूव कर सकते हैं और इसको रखेंगे इस वाले कैटेगरी में और एंटर करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है इसको कि यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर सके तो अमाउंट हमारा सही है। और फॉर्मूला देखेंगे जो जहां फिक्स है वो वहीं पे फिक्स है, ड्रैग नहीं हुआ है। बट हम ड्रैग करने के ड्रैग क्या किया गया है, क्या हो सकता था यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे D18 लिख रहा है और यहाँ पे D17 दिख रहा है और यहाँ पे D19 दिख रहा है, मतलब ये सेल हमारा चेंज हुआ है। जैसे ये D है तो यहाँ पे ये और ये देखिए रो हमारा जो है 17, 18, 19 ये ड्रैग हुआ है। तो हम जिसे लॉक करना चाहेंगे उसे लॉक कर सकते हैं, जिसे नहीं लॉक करना चाहेंगे उसे हम नहीं लॉक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा किसको लॉक किया जा सकता है, किसे नहीं लॉक किया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह हम मेल के जैसे निकाले डेटा, इसी तरह हम फीमेल के डेटा निकालेंगे। अगर आपको लगता है बार बार लगाने से बेटर है कि कॉपी पेस्ट कर ले, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को पूरा कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। बस हमें चेंज क्या करना है, सिटी तो सेम ही रहेगा बट हमें यहाँ पे आपको सेम डेटा रहना चाहिए। सेम डेटा का मतलब सेम ही रहेगा, हमें कोई चीज चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पर इसे उठाकर हमें F पे सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा फीमेल का डेटा सिलेक्ट हो गया और यहाँ से इसे ड्रैग कर देंगे तो हमारा फीमेल का भी डेटा निकल गया। अगर हम चाहते हैं कि ये टोटल का सम प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। यहाँ पे दिखा है, अभी मैंने आपको बताया सम इफ हो गया और सम प्रोडक्ट हो गया। सम प्रोडक्ट क्या होता है, सम प्रोडक्ट का मतलब एरिया, जैसे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे आप अगर एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, सबका गुणा करके आपको आंसर देगा। यहाँ पे सबका गुणा करके आंसर देगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। चलिए, जैसे यहाँ पे हमें फीमेल और मेल की संख्या पहले निकाल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें मेल की संख्या जानना है। तो काउंट इफ रेंज में पूछा है, रेंज हम लेंगे किसमें, जेंडर में हम किसे सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में हम सेलेक्ट करेंगे मेल को, एंटर कर देंगे। बस इसी को हमें सिर्फ कंट्रोल D करना है, डबल क्लिक करना है, यहाँ पे रेंज को ऊपर रखना है और यहाँ से M वाले रेंज को छोड़कर फीमेल पे क्लिक करना है, मेल पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फीमेल और मेल की संख्या आ गया। अगर हम यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करते देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट एंड दिस एंड एंटर 24। अब सम प्रोडक्ट क्या कर रहा है देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सम प्रोडक्ट दोनों अमाउंट सेलेक्ट किया, एंटर, ये 10 आ गया। 6, 4, 10 यहाँ पे मैंने किसको लगाया, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या करता है, सारे अमाउंट को आपस में जोड़ लेगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखिएगा ऑप्शन दे रहा है कॉमा, अगर हम और भी कोई चीज नंबर ले रहे हैं जैसे 4, एंटर करेंगे। अब देखिए नहीं आया। अब यहाँ पे एक ही नंबर को बार बार ले रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लिए, कॉमा लगा दिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेल ले लिया, कॉमा लगाया और दूसरा सेल इसको ले लिया, एंटर कर देते, तब ये आंसर आएगा आपका। जैसे यहाँ पे देखिए क्या गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो प्रोडक्टिविटी का कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉमा किया और यहाँ पे देखिए 24 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो सम प्रोडक्ट से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि इस तरह से हम सम प्रोडक्ट से टोटल नंबर भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का भी काम हो गया, गुणा करने का भी काम हो गया, सम प्रोडक्ट काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर देते हैं। इसमें आपको डायग्राम बताएंगे हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आपको एक और फॉर्मूला जिसे एवरेज इफ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एवरेज इफ और सम इफ सेम जैसे लगाते हैं उसी तरह लगाता है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है एजुकेशन, एनुअल परचेस, हाई स्कूल, नॉन एंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ लेंगे। यहाँ पे देखिए रेंज पूछ रहा है। रेंज मैंने बताया कि रेंज पूछा गया है जिससे एजुकेशन से पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन वाले लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेल कॉलम को, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया में हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पूछा गया है क्राइटेरिया मतलब एक को जिससे पूछा गया हो। इस एवरेज रेंज किससे पूछा गया है, एवरेज एनुअल परचेस हमारा क्या है, ये इसको मैंने ऐसे ट्रैक किया, एंटर किया, यहाँ पे देखिए अमाउंट आ गया और इसको हम इंडियन रुपीस में चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बार बार ना लगाना हो, मैंने भी बताया कि इसको हम ड्रैग करेंगे ऐसे, बट आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, नन आ गया, बट हमारा ये फॉर्मूला ड्रैग हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से रेंज पकड़ेंगे और इसे हम ऊपर कर सकते हैं इस तरह से, एंटर। वापस इसको कंट्रोल D कर देंगे
अब इसको भी हम क्या करेंगे, रेंज पकड़ेंगे इसके इस तरह से, और ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ये हमारा एवरेज इफ भी निकल गया। तो जैसे सम इफ, एवरेज इफ, जहाँ पे इफ लगता है वो कंडीशन फॉर्मेटिंग कहलाता है, आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने बताया है आप यहाँ पे देखे होंगे कि इसमें भी सम, जैसे इसमें एवरेज इफ, इसमें काउंट इफ, इसमें सम इफ, इसमें सम इफ लगाया गया है। तो ये बहुत इजी फार्मूला है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। हमारे शॉर्ट वीडियो भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे फार्मूले का, लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपको इस प्रोजेक्ट में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बनाते हैं। हम जा रहे हैं सिटी, मेल, फीमेल, जेंडर का हमें डायग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से देखिए बहुत से डायग्राम आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए हम ये डायग्राम ले लिए, इस डायग्राम को हमें सिलेंडर मोड में रखना है। सिलेंडर मोड में रखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसके लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये हमें सिलेंडर मोड में रखना है राउंड शेप में, तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आप क्लिक कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, जिसको सिलेक्ट करेंगे पहले वही होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा पे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेंडर मोड ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक करेंगे इसको। यहाँ पे पहले से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये भी हमारा, तो जिस तरह से आप चाहिए उस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारा सिलेंडर मोड में चार्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से हम चार्ट भी बना सकते हैं। ये तो हमारा एक चार्ट हो गया। अगर हमें इसका चार्ट तो मैंने बना दिया, एनुअल परचेज का बना सकते हैं, एनुअल सैलरी का बना सकते हैं। मान लीजिए एवरेज का बनाना है, तो हम मान लीजिए क्लिक करेंगे यहाँ पे एवरेज का। अगर हम इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह से आपको कॉलम वाइज यहाँ पे इस तरह से अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसके हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा चाहिए, और इसको आप छोटा बड़ा भी यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से एनुअल परचेज, एवरेज हो गया। अगर आपको जेंडर, मेल, फीमेल की परसेंटेज वाला पाई चार्ट बनाना है, तो पूरा डेटा सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए पाई ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पाई चार्ट के डेटा पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ ब्लैक कर रहे हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसके बाद हम यहाँ से परसेंटेज मोड में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेल फीमेल की संख्या आ जाएगी। अगर हमें इसमें गैप चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके ऐसे माउस से ट्रैक कर दीजिए, दोनों में आपस में गैप हो जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया, एवरेज हो गया, चार्ट ये हो गया हमारा, एनुअल सैलरी हो गया। अगर हमें ये पूरे डेटा को बनाना है तो हम अगर अलग अलग, मान लीजिए हमें बनाना है, यहाँ से हमें बनाना है सिटी के द्वारा आपको बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए हमने ये डेटा लिया पूरा, और यहाँ से हमने क्या लिया, सिटी को ले लिया। तो सॉरी, पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कस्टमर आईडी की, सिटी को, और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, एनुअल परचेज को भी बताना है। तो अगर हमें मेल फीमेल को भी बनाना है तो बहुत आसानी से हमने सिर्फ ऐड करना है, कंट्रोल दाबकर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो बन जाता है। और यहाँ से हम कोई भी डेटा ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो डायग्राम बन जाएगा, और यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे देखिएगा मैप ऑप्शन है, मैप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो डायग्राम बन गया। अगर आप मैप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमारा शॉर्ट वीडियो है मैप का, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे बनता है। तो हम इसको ब्लैक करेंगे, डायग्राम आपको जिस तरह से रखना है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से आपको रखना है लेआउट आराम से आप चेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लेआउट चेंज कर लिया, छोटा बड़ा करना होता है यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ चार्ट टाइटल है तो यहाँ पे आप इसका नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं इंडिया एनुअल चार्ट्स बोले, ठीक है, तो एनुअल चार्ट, एनुअल सालाना चार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। आप चाहो इसको आसानी से एक पेज में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सेट करके आपको दिखा देते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हमें इसको एक प्रोजेक्ट को हम 5-10 मिनट में बना सकते हैं, बट बताने में जो टाइम लग जाता होगा लगता है। तो हम इसको जितना भी आप कस्टम करोगे, आप हमारा अगर प्रिंट वाला पेज लेआउट देखे होंगे तो वहाँ से आप देखिएगा, प्रिंट पेज लेआउट के बारे में हमने बताया है, प्रिंट के बारे में बताया एक्सेल का, उससे देखकर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।